भगवान को लगाया भोग कितने समय के बाद खाना चाहिए? भगवान को पूजा में भोग सभी लगाते हैं, लेकिन जो भोग भगवान को लगाया गया है उसे खाना चाहिए या नहीं और कितनी देर में खाना चाहिए, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। पूजा करने से कई तरह के नियम जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि पूजा में चढ़ाए जाने वाले भोग का भी विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग पूजा करते तो हैं, लेकिन पूजा में भगवान के समक्ष लगाए भोग को लेकर उलझन में रहते हैं कि भोग को खाएं या ना खाएं, और अगर खाएं तो किस तरह खाएं। यहाँ जानिए भगवान को भोग लगाने से जुड़े नियमों के बारे में और भगवान को लगाए गए भोग को खाने के सही समय के बारे में। भगवान की पूजा अर्चना करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। भोग के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। जिस भी वस्तु को भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है उसे ही प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ करना देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। साथ ही इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो पूरा का पूरा फल प्राप्त होता है। इन बातों का रखें ध्यान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय रसोई की अच्छी तरह सफाई कर ले। साथ ही खुद की सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही भगवान को प्रसाद तैयार करें। बोले ये मंत्र। भोग लगाने के बाद प्रसाद को मंदिर में ही रखा न छोड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। भोग लगाने के बाद उसे परिवार के सदस्यों में बांट दें। और भोग लगाते समय यह मंत्र बोलने से लाभ मिलता है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थ है ईश्वर मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। कैसा हो भोग लगाने का पात्र? भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पात्र में भोग लगाया जा रहा है वह सोने, चांदी, तांबे या पीतल का बना होना चाहिए। आप मिट्टी या फिर लकड़ी के पात्र में भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी कभी एल्यूमिनियम, लोह, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भोग लगाने के लिए न करें। इससे आपको भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होता। भगवान को भोग लगाने की विधि। आपके घर में जो भी देवी देवता स्थापित है उनकी पूजा करने के बाद उन्हें भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना भी जरूरी है, नहीं हो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। असल में ऐसा माना गया है कि जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उनकी एक थाली या उनके बर्तन अलग रख लें। जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में भगवान को भोग न लगाएं। ऐसा भोग बहुत अशुद्ध माना जाता है। भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय मंदिर के आगे पर्दा डालकर थाली को पर्दे से ढक देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान के खाने को किसी की भी नजर न लगे और वह एकांत में खा सके। भगवान का भोग लगाते समय इस बात भी ध्यान रखें कि भोग को कभी भी सीधा जमीन पर न रखें बल्कि किसी सतह पर रखें, जैसे कि कोई चौकी या मंदिर जाने के लाभ में ही लग कोई स्टैंड।
जमीन पर रखा भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान का भोग कितनी देर बाद खाना चाहिए? भगवान को हमेशा 15 मिनट से आधे घंटे के बीच तक भोग लगाना चाहिए। जिस तरह हम खाने में जल्दी नहीं करते हैं और स्वाद लेकर धीरे धीरे खाते हैं, ठीक उसी तरह भगवान को भी भोग खाने का समय देना चाहिए। 15 मिनट या आधे घंटे के बाद आप उस भोग को उसार सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भोग उसारने के बाद उसे तुरंत खा लें। इधर उधर भोग को पड़ा न छोड़े। भोग लगाने के बाद मंदिर का पर्दा लगा दे ताकि भोग को कोई न देख सके। इसके बाद पर्दा हटाकर भोग को बाहर निकाल ले। फिर भगवान को चढ़ाया गया है यह प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करे और घर के अन्य सदस्यों में भी बांट दे। ध्यान रखें, भगवान को भोग लगाते समय उस भोग को किसी प्लेट या कटोरी में रखें। बिना किसी बर्तन के भोग नहीं रखना चाहिए। भोग लगाते समय भोग के साथ ही पानी भी जरूर रखना चाहिए और साथ ही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि भगवान इस भोग को ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोग में लहसुन प्याज गलती से भी न हो। बेहतर है कि किसी मीठी चीज का ही भोग लगाया जाए। भगवान को हमेशा ताजा भोग लगाया जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि गलती से भी बासी चीजों का भोग न लगाएं, इससे भगवान नाराज होते हैं।